लेकिन केवल पैसे के लिए ही नहीं है, ये राष्ट्र के लिए है। राष्ट्र के लिए सीधे गोली खाते हैं, इसलिए नमस्कार करो और इनका आदर करो। भाविका। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि हमें हमेशा सफलता प्राप्त करने को कहा जाता है, वो सफलता आखिर है क्या? क्योंकि महाराज जी, मम्मी पापा हमें सफल होते देखना चाहते हैं, तो क्या सफलता वो होगी जो मेरे मन शांत करेगी, या मतलब भले ही कम में मिल रहा है बट देखो, सच्ची सफलता तो ये है कि हमें शांति मिल जाए, हमारा मन प्रसन्न हो जाए। नहीं, कोई सफल नहीं है। जो जहाँ है उतने में भी उसको ईर्ष्या है, राग द्वेष है, अशांति है, ये माया है। ये चाह मिटती नहीं। जब तक चाह है तो अशांति है, और अशांतस्य कुतः सुखम, जो अशांत है वो सुखी कैसे हो सकता है? तो शांति संतोष में है। जितना प्रभु ने दिया है काफी है। अब हम अपने जीवन को भगवत मार्ग में लगाएं। हम भगवान का नाम जप करें, भगवत भाव से दूसरों की सेवा करें, भगवान की कथा सुने, भगवान का नाम कीर्तन करें। ये लक्ष्य है हमारा। हमारा मनुष्य जीवन का लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है परम सुखी हो जाना। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है परम शांत हो जाना। ये सब भगवान में होगा, माया में नहीं होगा। माया में तो जितना मिलता जाता है उतनी अशांति बढ़ती जाती है। देखने में लगता है कि बड़े मौज में है, लेकिन अशांति बढ़ी ना। जब हम मांग के खाते थे, आराम से पड़े बिना बिजली के, तब शांति थी। या आज हम सोफा में बैठे हैं, गाड़ी में चलते हैं, लोगों को लगा होगा कि ये शांति है, लेकिन हमें लगा वो शांति थी, ये शांति नहीं है। समझ आ रहा है ना? हाँ, लोगों को लगता है व्यवस्था शांति प्रदान करेगी। बढ़िया मकान हो जाए, बढ़िया गाड़ी हो जाए, बढ़िया सब परिवार सुखी हो, बड़ा शांति रहेगी। और ये सब हो जाए, फिर हमें बताना कब शांति रहेगी, क्योंकि हम दोनों पक्ष देखें। तो अगर वास्तविक पूछो तो शांति उसी में है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। ज्यादा मांग करने से अशांति ही बढ़ती है। तो इसलिए नाम जप करो और लक्ष्य बनाओ भगवत भजन, और जीवन में शांति होती है भगवान से। रुपया पैसा से शांति नहीं होती, पक्का समझ लो। कल आंसू गिरते थे जब कोई गुड़ दे देता, 2 रोटी दे दिया, या 1 मिर्च दे दी, 2 रोटी दे दिया, तो लगता तो भगवान कितना ख्याल रखते हैं कि हम भूखे ना रहे। और भगवान ने मुझे तो रोटी पाते पाते रोना आता था कि कितने कृपाल हो भगवान आप। अगर किसी ने 100 ग्राम मीठा दे दिया तो भगवान कितना प्यार करते हैं, इसको प्रेरित करके 100 ग्राम मीठा। अब आप 1 कुंतल मीठा रख दो आके, कोई हाँ ठीक है बांट दो सब, वो बात खत्म हो गई। हर चीज में जो सुख हमने उस पक्ष में देखा, यद्यपि वो पक्ष आपके देखने में बड़ा कष्टप्रद था। हमारे पास ओढ़ने के लिए कंबल भी नहीं था, हम टाट ओढ़ते थे, जो बोरा गेहूं के हैं वो ओढ़ते थे सर्दियों के समय। तो हम शांति किसमें मानते हैं? भगवान के द्वारा दी हुई अव्यवस्था में। अव्यवस्था में, व्यवस्था में नहीं। हम तो कहते हैं कि धन्य है वो संत जो अपना जीवन अव्यवस्था में व्यतीत करके पधार गए, कभी व्यवस्था संसार की स्वीकार ही नहीं की। तो जीवन उनका परम धन्य, क्योंकि अव्यवस्था में देखा है भगवान का प्यार। और अब जो है वो तो माया का सब खेल है। इससे हमसे कोई मतलब, हमें कोई महत्व नहीं इन सब का, क्योंकि हम जानते हैं सब कूड़ा करकट भगवान की माया ने फेंक दिया। ले खिलौने खेलो, राम ही भजे थे चतुर नर। जो भगवान का भजन करते हो माया के खिलौनों में नहीं खुल रहे। तू अपना खेल विस्तार करती रहे और मैं अपनी जगह हूँ, अपनी जगह ही हूँ। हम उतना स्वीकार किए जितने में आवश्यकता है, अन्यथा ये सब नरक है। आपको लगता होगा ये सब नरक है, कुछ नहीं, ये सब मायाकृत है। बड़े बड़े सम्राट आए और भोग भोग कर मर के चले गए, आज उनका केवल इतिहास में नाम लिखा हुआ है, कहीं उनका परिचय नहीं है। इसलिए मनुष्य जीवन की शांति भगवान के चरणों में है। खूब नाम जप करो, और जैसी परिस्थिति में हो, बहुत अच्छी परिस्थिति में हो, परिस्थिति बदलने की मांग कभी मत करना भगवान से। व्यवस्था और भजन अलग बात है, अव्यवस्था में भजन होता है। विपत्ति में जो भगवान की पुकार होती है, वो पुकार संपत्ति में नहीं होती, ध्यान रखना। जब कोई नहीं पूछता और 4 गाली लोग देते हैं, और फिर एकांत में बैठकर जब भगवान के लिए रोना आता है, तब लगता है नाथ मेरा इस जगत में कोई नहीं,
कुछ नहीं प्रभु, मैं तो भिखारी आपके केवल चरणों का हूँ। वो जो भाव है, भगवान बड़ी कृपा करते हैं उन संतों पर जिनको जीवन में कभी भोग नहीं देते और वो भजन करके भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। प्रणाम है उन संतों के चरणों।